Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अच्छा, इस तरह से बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो ओबीसी जो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रोडक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। लोग उसको गिफ्ट दे सकते हैं, आगे नहीं दे सकते। अगर गिफ्ट दे सकते हैं तो वो बॉक्स किस तरह का हो। सो हमेशा थिंक अबाउट कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो कि वो गिफ्ट में भी रिलेटेड हो। लोग अगर गिफ्ट देना चाहें, जो कि नवंबर एंड दिसंबर, दीज आर द पीक सीजन। तो अगर आपकी सेल $1000 पर मंथ होती है अमूमन डिफरेंट मंथ्स में, बट नवंबर दिसंबर में इट बिकम्स लाइक 4-5 टाइम्स हायर, लाइक 4 और 5000 पे चली जाएगी, बिकॉज इट्स वे टू मच। सो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पैकेजिंग को इस अंदाज में रखें कि लोगों को पसंद आए। और मतलब ओबियसली आप ये भी देखें कि कंपेटिटर्स की कैसी है पैकेजिंग। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं उस ब्रांड के नाम से और फिर पैकेजिंग को लिख करके, मीन्स एंकर चार्जर पैकेजिंग इस तरह आपके सामने आ सकती है। और मतलब ओबियसली अगर आपके पास डिज़ाइनर है तो ओबियसली आप डिज़ाइनर से बनवा सकते हैं प्रोडक्ट का डिज़ाइन और पैकेजिंग, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो। अगर आप सप्लायर से बात करें, सप्लायर के पास ऑलरेडी पैकेजिंग होती है तो आप उससे मंगवा कर देख सकते हैं कि अगर आप इसी पैकेजिंग को स्लाइटली मॉडिफाई करके अपना लोगो साथ लगा लें सिर्फ, so that is also another way of actually modifying the existing packaging. So you don't need to reinvent the wheel when there is already a wheel, right? So अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती, when there are obviously websites like Fiverr, Elance, Odesk, 99 Designs and all those. So it's just basically you choose whatever is convenient for you, but the aim is to have your branding is pretty much visible in the packaging. और and also उसमें मेक श्योर करें कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखी हुई हैं आपकी, मीन्स के ईमेल लिखी हो आपकी कि कस्टमर सपोर्ट क्या है, कि अगर इसको कोई इशू है तो वो बेसिकली आपसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपकी शॉपिफाई वेबसाइट रेडी है तो आप शॉपिफाई वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकते हैं उसे। तो उसमें आप ऑब्वियसली डिफरेंट चीजें दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। कुछ लोग थैंक यू कार्ड डालते हैं अंदर जिसमें लिखते हैं कि इफ लाइक द प्रोडक्ट सो इसमें आप मुझे रिव्यू दें। सो आप यू कैन ऑलवेज ऐड थिंग्स इन इट, जो कि आपका सप्लायर आपके लिए ऐड करेगा, आप उससे पूछ सकते हैं। सो लेट मी रीड। सर, हम प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करें? वो भी आगे आएंगे सेल करने के लिए। वो आगे मॉड्यूल्स हैं जो कि प्रॉपर्ली फोकस करेंगे कि हम किस तरह से प्रोडक्ट्स, क्या मेथड्स हैं उनको सेल करने के। लेट्स फोकस ऑन करंटली के प्रोडक्ट्स branding and all that in this module. If you choose any brand name, then how we can check it's already used or not? So trademark की आप चेक कर सकते हैं, वही सर्च करके आप amazon.com पे वही ब्रांड नेम सर्च करके लिख सकते हैं वो क्या डिस्प्ले होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। सर, क्या सप्लायर न्यू बंदे को सैंपल देगा? जी, सप्लायर का यही काम है कि न्यू बंदे को सैंपल दे। उसका काम ये है, सैंपल उसी को दिया जाता है जो नया हो। सर, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और ब्रांड रजिस्टर एक ही चीज है? रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कितने होते हैं और कितना लगता है? सर, बेसिकली देयर आर टू थिंग्स। ट्रेडमार्क जो होता है वो होता है ओवरऑल, कहीं भी ईबे पे भी कहीं यूज हो रहा है, किसी भी जगह कहीं भी आपका ब्रांड नेम अगर यूज हो तो आप बेसिकली उसको उतार सकते हैं, क्योंकि आपका नेम रजिस्टर करवाया हुआ और आप उसको लीगल लेटर जो कि टेम्पलेट इस तरह भेज के आप उतरवा सकते हैं। जो ब्रांड रजिस्ट्री होती है वो अमेज़न के अंदर होती है, वो भी अभी आई थिंक वी हैव कवर्ड इन वन ऑफ द स्लाइड्स, सो विल डिस्कस। विल वी शो आवर पैकेजिंग डिजाइन इन आवर लिस्टिंग पिक्चर्स ऑन Amazon? जी, कुछ लोग शो करते हैं, कुछ लोग नहीं शो करते। इट डिपेंड्स हाउ गुड इज योर पैकेजिंग। अगर बहुत अच्छी है तो यू शुड, राइट? सर, ट्रेडमार्क इज कंपल्सरी और नॉट? नहीं, कंपल्सरी नहीं है, इट्स जस्ट अप टू यू। बट ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस को काफी एक्सपेंड कर रहे हैं और आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है इंशाल्लाह, तो आपको फिर जरूर करना चाहिए। अदरवाइज आपको इशू आ सकते हैं, लोग आपकी प्रोडक्ट को चोरी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं अभी मेरी प्रोडक्ट इतनी नहीं चल रही है, अभी मेरा बजट नहीं है, इनिशियली नया नया काम है, तो ठहर जाए। मैंने अपना ब्रांड रजिस्टर 1 साल बाद किया था, सो इट्स अप टू यू। सर,
रिटर्न प्रोडक्ट की पैकेजिंग आई थिंक डैमेजिंग हो जाती है, सो इज इट फुलफिलेबल आफ्टर रिटर्न? ये अमेजोन डिसाइड करता है जब उसके पास वो रिसीव होती है। अगर तो वो वैसे रिटर्न हो तो आप बेसिकली उसको मतलब यू कैन एक्चुअली, इट्स अप टू यू, जब वो रिटर्न आती है या आपकी डैमेज होके आती है, डैमेज जो होती है वो तो डिस्पोज कर देता है अमेजोन, बट रिटर्न में यू कैन ऑलवेज डिसाइड कि जो रिटर्न हो वो भी सेलेबल हो, कि आप उसको भी डैमेज करें। सो जब अमेजोन का कंट्रोल पैनल आपको मिलता है उसके अंदर ये भी चॉइस है। ट्रेडमार्क रजिस्टर होने में 8 मंथ्स लग जाते हैं, नहीं वो यूके के लिए लगते हैं, अगर आप amazon.co और यूके में सेल कर रहे हैं। amazon.com के लिए जस्ट टेक्स लाइक 3 to 4 months, या इट्स नॉट 8 months, बट यस इट इज द लेंथी प्रोसेस, तो 3 to 4 months तक लग जाते हैं, बट यूके के लिए इट्स क्वाइट बिग, इट्स क्वाइट लेंथी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज और कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।